जब कभी एक रिश्ता खत्म होता है, दम तोड़ता है, जब कभी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ब्रेकअप करके आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बन जाती है, तब मन में एक इच्छा सबके होती है कि इस लड़की को तो बताना है, इसको सबक सिखाना है। मन चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए, हमारी एक्स हमारे साथ रहने के लिए तरसे और उसके बाद हम उसको धुतकार के भगाएं कि चल जा, तू मुझे डिजर्व नहीं करती। अगर आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है एंड अब आपकी चाहत है कि आपकी एक्स इतना तरसे आपके साथ रहने के लिए कि वो आपके पास गिड़गिड़ाए कि यार सुनो ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या कर सकते हैं आप? क्या अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं जिसके बाद आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपके साथ रहने के लिए तरसेगी? आज करेंगे इसी बारे में बात। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी होती है ब्रेकअप के बाद, जो हर किसी को करना चाहिए, वो है थोड़ा सा वक्त लेना। कुछ करने से पहले, जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले, बदला लेने की सोच रहे हो, वापस लाने की सोच रहे हो, मूव ऑन करना है, सब कुछ चीजें बाद में। सबसे पहले एक ब्रेक लो हर एक चीज से एंड थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचो कि हुआ क्या, ये प्यार भरा रिश्ता आखिर टूटा क्यों? क्या सिर्फ उसकी गलती थी, या क्या सिर्फ आपकी गलती थी, या फिर उसकी कम आपकी ज्यादा थी? इसके बाद ये सोचो कि आपकी गलती क्या थी। आपकी चाहे बहुत कम गलती रही हो या फिर एक गलती रही हो, जो भी आपके तरफ से था, जो आप महसूस कर रहे हो, उसके बारे में सोचो। एंड अगर नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों रिश्ता टूटा, तो अपने दोस्त से या फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो, जो आपको बिना जज किए आपके रिश्ते को जानने के बाद समझा पाएगा कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है। इससे आप फ्यूचर के लिए तैयार होंगे। ये गलती जानने के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। अपने आप को समझना, अपनी गलतियों को समझ के उससे सीख लेना जरूरी है ब्रेकअप के बाद, ताकि वो गलती फ्यूचर में दोबारा ना हो। ओके, सबसे पहले तो ये करना है। नाउ जो मेन चीज शुरू होती है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो होता है कि अपने लाइफस्टाइल को कुछ ऐसे बना लेना जिसके बाद जो एक्स है वो आपके पास आना चाहे, आपके साथ जीना चाहे, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहे। इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है अपने लुक्स पर। देखिए, लुक्स मैटर्स अ लॉट। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म पर फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग में फर्क पड़ता है। किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए फर्क पड़ता है, पहले इंप्रेशन के लिए फर्क पड़ता है। तो अपने ऊपर सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। अब देखिए, एक लड़की आपको छोड़ के गई थी, ठीक ठाक सा बंदा है, बॉडी शॉडी नहीं है, कुछ करता नहीं है, वेला घूमता है, वो कुछ नेगेटिव सोच रही थी, उसके लिए आप वर्दी नहीं थे, इसलिए उसने छोड़ा। क्या हो, आप वो बन जाओ जिसके बारे में वो सोचती हो कि लड़के तो ऐसे होने चाहिए। जब आप वैसे बन जाओ जैसे उसकी चाहत थी, या फिर जैसे उसको लगता था कि यार ऐसे लड़के होना चाहिए, या फिर जैसे लड़के उसको अट्रैक्ट करते थे, तो क्या वो आपसे नहीं जुड़ना चाहेगी? ऑफ कोर्स जुड़ना चाहेगी। उसमें से पहली चीज तो आती है अपने लुक्स को, पहले इंप्रेशन को, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा आप चेंज करो, ताकि आप बहुत एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बन पाओ। आप जब खड़े भी हो ना, तो लगे यार क्या बंदा है। सामने वाली लड़की एक बार मुड़ के जरूर देखे कि ये क्या देख लिया उसने। इसके लिए आप थोड़ा सा ग्रूमिंग पर काम करो। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे पोस्चर होता है, कैसे बात करते हैं, एडिकेट सीखो। ये चीजें सीखी जा सकती हैं। जब आप ये चीजें सीखते हैं, जिम जाते हैं, अपने ऊपर
सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान देते हैं तो इसके साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एंड एक तो ग्रूमिंग चल रही है, जिमिंग चल रही है, एंड फिर आप कुछ सीख रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो ऑल ओवर जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, जो निखर के आती है, वो कमाल की होती है। वो उतनी कमाल की होती है जैसे लड़के आपने कभी देखे होंगे ना, कि लड़का होके उस लड़के पे दिल फिसल जाता है कि यार क्या बंदा है भाई, ऐसे बंदे होने चाहिए। वैसे बंदे आप भी बन सकते हो, वैसे बंदे बन जाओ। जिस बंदे पर एक बंदे का दिल फिसल जाए, क्या उस बंदे पर एक लड़की का, एक बंदी का दिल नहीं फिसलेगा? ऑब्वियसली फिसलेगा। तो वो पर्सनैलिटी लेने के लिए, पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऑल ओवर पर्सनैलिटी पर ध्यान दो। दूसरा है जॉब, अर्निंग। डेफिनेटली बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है सामने वाले पर। तो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करो। स्टेबल मीन टू से एक ही दिन में नहीं हो जाओगे, एक दो महीनों में, एक दो सालों में स्टेबल नहीं हो जाओगे, बट कोशिश करो कि जो भी आप अर्न कर रहे हो उससे बेहतर कमाओ। अपनी स्किल्स पे काम करो। जब स्किल्स पर काम करोगे अर्निंग बढ़ेगी। जब अर्निंग बढ़ेगी तो आप अपने ऊपर भी खर्च कर पाओगे, और अगेन जब आप अच्छा कमाते हो तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो ये आप करो। अर्निंग अट्रैक्ट करती है लोगों को। जब उसे पता चलेगा कि बंदा इतना कमाता है, इतना लुटाता है, ऐसे रहता है, इतना खर्च करता है, ये बताओ कौन नहीं चाहेगी आपके साथ आना, आपके साथ जुड़ना। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ नई एक्टिविटीज करना शुरू करो। एंड सिर्फ खुद ही शुरू करके अपने तक मत रखो, लोगों को पता चलने दो कि कैसे जिंदगी को आप जीते हो। उसमें एक चीज है कि नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो। घूमने फिरने जाना, कभी यहाँ घूमने जा रहे हो, इस वीकेंड यहाँ घूमने जा रहे हो, अगले महीने कहीं और के ट्रिप प्लान कर लिया दोस्तों के साथ, कभी अकेले सोलो ट्रिप करना, ये सब थोड़ा सा जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इसके दो फायदे होंगे। पहला, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो ना तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है लोगों से मिलके, जगह जगह घूम के। ओके, एक्सप्लोर तो हर किसी को करना ही चाहिए। दूसरा, जब आप इतना एक्सप्लोर करते हो एंड ये सब चीज़ें जब आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलती है कि बंदा इतना घूमता फिरता है यार, ऐसी जगहों पे जाता है, वैसा जाता है, तो उसकी भी इच्छा होती है आपसे जुड़ने की, क्योंकि उसको पता है अगर वो गर्लफ्रेंड होती तो आप उसके साथ में भी वही जगह पर घूम रहे होते, ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते, इतना मज़ा कर रहे होते उसके साथ में। तो वो जो ज़िंदगी आप जी रहे हो उसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश उसमें होना शुरू हो जाती है। ये काम करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप घूमने जाते हैं तो सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहें, सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहें कि कहाँ घूमने जाने वाले हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि उसको पता चलता रहे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम मेरी एक्स ने तो मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो मैं सोशल मीडिया पे डाल भी दूँ तो उसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी, माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं पता, लोग दिखावे के लिए ज़रूर आपको ब्लॉक कर देते हैं, बट समवेयर कहीं ना कहीं हिडन तरीके से आपकी ज़िंदगी में झांकने की आदत है सबको, उसको भी, आपकी एक्स को भी। एंड अगर नहीं झांक रही है, अभी नहीं झांक रही है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि आप कुछ बेटर कर रहे हो, जैसे ही इस ब्रेकअप को 1-2 महीने गुजरेंगे, वो दूसरी आईडी से आपकी आईडी में ताक झांक शुरू कर देगी। तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड करके चीज़ों को भूल जाना है। ये सब चीज़ें पता करना उसकी ड्यूटी है। आपको एफर्ट्स नहीं लगाना है कि कैसे उसको बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। मत बताओ, बस सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो। हर एक इंसान सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डालते, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो ज़रूर देखते हैं। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो सोशल मीडिया पे कैसे भी अवेलेबल ना हो। सोशल मीडिया के थ्रू
को अपडेट करते रहो कि ज़िंदगी कितनी बिंदास, कितनी कमाल की है। जब ये सब चीज़ें करोगे ना, तो वो पहला तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगी कि आपको छोड़ा क्यों, दूसरा आपके साथ जुड़ना चाहेगी एंड आपके साथ आपकी वाली ज़िंदगी, आपका वाला लाइफस्टाइल जीना चाहेगी। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखना, ऐसा तभी होगा जब आप अपने अंदर की वो कमी सुधार लेंगे जिसकी वजह से उसने ब्रेकअप किया था। क्योंकि मेन तो वही चीज़ थी। मान लो उसने ब्रेकअप किया था कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपका यही एटीट्यूड है और आप इस बिहेवियर को सुधारते नहीं हैं, तो आपने आप को कितना भी इम्प्रूव कर लो, कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी सेल्फ वर्क कर लो, वो आपसे कनेक्ट होगी नहीं। अगर हो गई तो फिर दोबारा छोड़ देगी, क्योंकि उसका वो प्रॉब्लम कि आप उसकी इज्जत नहीं करते वो आज भी है। तो ये सब करने से पहले अपनी उस कमी के ऊपर काम करके इम्प्रूव ज़रूर करना, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ था, जो आपकी कमी थी, उसकी नहीं, जो आपकी थी। इसके बाद वो इम्प्रूव करने के बाद जब ये काम करोगे, वो आपसे जुड़ेगी और इस बार जब जुड़ेगी तो छोड़ के कभी नहीं जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पर्सनली एडवाइस की ज़रूरत है, तो दिल टॉक्स ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर हमारे काउंसलर हैं, आपकी हेल्प करते हैं मिनिमम प्राइस में। एंड अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं मिनिमम फीस देकर। अब मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।